हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और जो ये आपके स्क्रीन के सामने जो नोटिफिकेशन देख रहे हो, ये नोटिफिकेशन है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वैकेंसी 2023 का ज्वाइनिंग ऑर्डर है। और आपको ज्वाइनिंग दे दी गई है। और जिन भी स्टूडेंटों का इसमें फाइनल सिलेक्शन हुआ है, उन सभी स्टूडेंटों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसमें आपको कौन से कार्यालय में आपकी उपस्थिति देनी है, उस कार्यालय का नाम दिया गया है, आपका नाम दिया गया है, रोल नंबर दिए गए हैं और आपकी रैंक दी गई है। अभी आपकी काउंसलिंग नहीं होगी, अभी आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग करना है। और इसके बाद में काउंसलिंग के लिए आपको अलग से ऑर्डर जारी होंगे। उसमें आपको काउंसलिंग के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से तारीख वाइज बाद में बुलाया जाएगा। अभी आपको जो आपका कार्यालय के आपके नाम के सामने जो कार्यालय दिया गया है, उसमें आपको उपस्थिति देनी है। तो आज हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कब तक आपको ज्वाइनिंग लेनी है, काउंसलिंग आपकी कब होगी, और अगर कोई विद्यार्थी एक्सटेंशन लेना चाहता है यानी अपनी ज्वाइनिंग को बढ़ाना चाहता है तो वो उसको उसका क्या प्रोसेस रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम उन स्टूडेंटों की जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हुआ था और अब फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो स्टूडेंट काफ़ी अनलकी रहे, क्योंकि एक छोटी सी वैकेंसी जो लगभग हम मानते हैं कि ये लगभग 15 साल की सबसे छोटी वैकेंसी थी, उसमें उनका सामना हुआ और कम पदों की वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो वो विद्यार्थी बिल्कुल भी निराश न हो, धैर्य रखें और आगे अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। अब उस तैयारी में भी दो स्टूडेंट दो भागों में बटे हुए हैं। यानी जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है अगला, वो मार्च 2026 में है। लगभग आपके पास 13-14 महीने का टाइम है। तो उस टाइम में काफ़ी स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनको प्रॉपर ही एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करनी है, और एक स्टूडेंट उस टाइप के हैं कि उनको जुलाई तक का टाइम अलग है और जुलाई के बाद का टाइम अलग है। तो उनके लिए ये ऑप्शन है कि वो जुलाई तक और अदर वैकेंसीज की तैयारी करें और उसके बाद में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वो तैयारी करें। तो किसी भी स्टूडेंट को डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, लगातार मेहनत करते रहें और नेक्स्ट नंबर आपका ही है। और जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, उनको हमारी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। अब बात करें उन स्टूडेंटों का जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनको ज्वाइनिंग कब तक लेनी है। दोस्तों, इसमें शुरुआत की डेट नहीं दे रखी है, अंतिम डेट है 15 जनवरी 2025। यानी 15 जनवरी तक 15 जनवरी 15 जनवरी तक आपको हर हाल में ज्वाइनिंग लेनी है। इसके बाद में आपको ज्वाइनिंग के लिए, अगर आप 15 जनवरी तक उपस्थित नहीं होते हो तो ज्वाइनिंग आपकी रद्द हो सकती है। इसलिए सबसे पहली बात ध्यान रखें कि आपको 15 जनवरी तक आपको ज्वाइनिंग लेनी है। अब आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपका पुलिस द्वारा जारी पूर्वाचरण प्रमाण पत्र, यानी आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है पुलिस के द्वारा, पुलिस वेरिफिकेशन, वो आपके पास होना चाहिए। इसके लिए आपको अपने नज़दीकी मित्र पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। फिर उसके बाद में आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पर आप संपर्क करें। वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे उनकी हार्ड कॉपी आप जमा कराएं और लगभग 2 या 3 दिन में आपका चरित्र सर्टिफिकेट बनकर आपको मिल जाएगा। तो ये रहेगी सबसे पहली प्रोसेस। कोई भी स्टूडेंट सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो उसके बाद ही ज्वाइनिंग में जाएं। और ज्वाइनिंग के लिए आपका टाइम रहेगा सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक, और मंडे से फ्राइडे तक। अगर बीच में कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है तो उस दिन आप ना जाएं, क्योंकि उस दिन अवकाश रहता है कार्यालय में। तो आपको 10 बजे से 5 बजे तक जाना है, मंडे से फ्राइडे जाना है, और जहां तक संभव हो दोपहर पूर्व यानी 12-1 बजे के से पहले आप जाओगे तो उसी दिन आपकी ज्वाइनिंग मान्य हो जाएगी और उसी दिन से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोपहर पूर्व और दोपहर बाद का बहुत ज़्यादा असर होता है इसमें। तो आप कोशिश करें कि जिस दिन भी जाएं तो उस दिन दोपहर पूर्व आपकी जो ज्वाइनिंग है वो आप ले जाके, जिससे आपको फ़ायदा मिले। इसके बाद में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, मूल प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, सेकेंडरी की मार्कशीट है, अदर मार्कशीट हैं, शैक्षणिक योग्यताएं हैं, और इसके बाद में विवाहित प्रमाण पत्र है। इसके बाद में एक आएगा दहेज न लेने संबंधित स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र। ये आप ई मित्र से टाइप करवाएं कि दहेज मैंने नहीं लिया है, न मैं लूँगा। अगर किसी का शादी हुआ है तो वो लिख देगा कि मैंने कभी दहेज नहीं लिया,
या फिर जिसकी शादी आगे होगी तो मैं दहेज नहीं लूँगा, वो आपका स्वहस्ताक्षरित होना चाहिए। ये आप टाइप करा के, एक तो ये आपका, और इसके बाद में तंबाकू या तंबाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने, ये भी ई-मित्र से आपका बन जाएगा, ये भी स्वहस्ताक्षरित चलेगा। इसके बाद में विवाहित होने की स्थिति में आपका विवाह प्रमाण पत्र लगेगा। इसके बाद में राजपत्रित अधिकारी या सक्षम स्तर से जारी 2 अलग-अलग चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आपके पास पहले से हैं तो वो ही चल जाएंगे, अगर नहीं हैं तो आप अलग 2 राजपत्रित अधिकारियों से 2 चरित्र सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। विधवा कोटे से आपका जो जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। भूतपूर्व सैनिकों के जो भी आपके पास, जो भी आप जिस कोटे से भर्ती हुए हैं उससे संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और सबसे मेन बात यही है कि 15 तारीख से पहले आपको ज्वाइनिंग करनी है, और अभी आपकी काउंसलिंग है वो लेट होगी। अभी आपको ज्वाइन करना है, आपका जो नाम के सामने जो कार्यालय दे रखा है उसमें आपको ज्वाइनिंग करना है। और कृषि पर्यवेक्षक के पद पर नियुक्त उक्त अभ्यर्थियों को दिनांक 15/1/2025 तक आवश्यक रूप से संबंधित कार्यालय में उपस्थिति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में उपस्थिति नहीं देने पर नियमानुसार उसके संबंध में जारी नियुक्ति आदेश को निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। तो आपको 15 जनवरी से पहले पहले ज्वाइनिंग करनी है। कभी जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार हों उसी दिन से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अंतिम तारीख दे रखी है यहाँ पे 15 जनवरी। अब काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी जिनका एमएससी चल रहा है या बीएससी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है और वो एक्सटेंशन लेना चाहते हैं, तो इसमें एक्सटेंशन आपको लगभग 6 माह तक मिल सकता है, यानी 6 माह बाद भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके लिए आपको कृषि आयुक्तालय, कृषि पंथ भवन जयपुर में जाके एक एप्लीकेशन देनी होगी, और किस वजह से आप 6 महीने लेट ज्वाइनिंग करना चाहते हो वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको, लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार करके वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे वो देने पड़ेंगे। इसके बाद में आपका एक्सटेंशन, आपकी जो ज्वाइनिंग है वो लास्ट 6 महीने तक बढ़ सकती है। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग करनी ही पड़ेगी, अन्यथा आपकी नियुक्ति के आदेश रद्द हो जाएंगे। तो किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइनिंग से लेकर कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ज्वाइनिंग के लिए आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद ही जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से डॉक्यूमेंट्स बनवाएं। आपके पास काफ़ी टाइम है, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं आप ज्वाइनिंग के लिए जा सकते हैं। और अपने जो कार्यालय दिया गया है उसमें हमने समय बताया आपको, मंडे से फ्राइडे जाना है। अगर इन दिनों में बीच में कोई गवर्नमेंट हॉलीडे आती है तो उस दिन आपको नहीं जाना है। 10 बजे से 5 बजे तक आप जा सकते हैं, और जहाँ तक संभव हो दोपहर से पहले ही जाएं। तो जिस भी स्टूडेंट को इसको लेकर कोई डाउट हो तो वो हमें कांटेक्ट करें। धन्यवाद।